अच्छा, क्या आपने एक बात नोटिस करी? क्या? तो जब यूपीएससी सीएसई का रिजल्ट आता है तो वहां पर आप अधिकतर देखेंगे कि जो टॉपर्स निकल के आते हैं वो अधिकतर इंजीनियर्स जो है वो होते हैं। और इंजीनियर्स भी ऐसे वैसे नहीं, अच्छे खासे आईआईटी से जो है वो आते हैं। कुछ बच्चे जो है वो आईआईटी दिल्ली के रहते हैं, कुछ आईआईटी बॉम्बे के रहते हैं, कुछ आईआईटी मद्रास के रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब यूपीएससी सीएसई का रिजल्ट आता है तो आप वहाँ पर देखेंगे कि अधिकतर जो है वो इंजीनियर्स का ही वहाँ पर टॉपर्स में जो है वो नाम आता है। तो आपका ये डाउट तो होगा ही ना कि भाई यूपीएससी सीएसई के एग्जाम में इंजीनियर्स ही जो है वो क्यों सेलेक्ट हो रहे हैं, बाकी और कोई डिग्री वाले, या कहने का मतलब ये है कि और कोई प्रोफेशन वाले जो है वो सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहे। तो आज हम इसी टॉपिक पर जो है वो चर्चा करेंगे। तो देखिए भाई, होता क्या है कि चाहे आप पिछले 10 साल का रिजल्ट जो है वो उठाकर देख लो, वहां पर आप एक चीज नोटिस करोगे कि जो टॉप 10 है या टॉप 50 है उसमें इंजीनियर्स जो है वो ज्यादा है ना। और इंजीनियर्स में ऐसा नहीं है कि भाई वो कोई छोटे मोटे टियर 3 कॉलेज से जो है वो आ रहे हैं, नहीं, अच्छे खासे टियर 1 टियर 2 कॉलेजेस से जो है वो आते हैं, आईआईटीज एनआईटीज से जो है वो आते हैं, इवन स्टेट के भी टॉप कॉलेजेस से जो है वो आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, यहाँ पर मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि यूपीएससी का एग्जाम जो क्लियर करते हैं वो केवल इंजीनियर्स ही जो है वो क्लियर करते हैं। और भी डिग्री वाले स्टूडेंट्स, जैसे कि अगर हम बात करें तो जो एमबीबीएस डॉक्टर्स है वो भी यूपीएससी का एग्जाम जो है वो दे रहे हैं और अपना सिलेक्शन जो है वो करवा रहे हैं। टॉपर्स में जो है वो हर साल आप देख लेते हैं कि डॉक्टर्स जो है वो आ जाते हैं। इवन जो बच्चे बीडीएस किए होते हैं वो बच्चे भी जो है वो यूपीएससी का एग्जाम जो है वो दे रहे हैं, उनका भी सिलेक्शन जो है वो हो रहा है। अगर मैं बताऊं तो जो बीए वाले स्टूडेंट्स हैं उनका सिलेक्शन भी जो है वो होता है। ऐसा क्यों भाई? इतने सारे प्रोफेशन है, इतनी सारी डिग्रीज हैं, लेकिन सिलेक्शन इंजीनियर्स का ही क्यों? तो देखिए भाई, यहाँ पर रीजन मेन जो मुझे लगता है कि इंजीनियर्स ही यूपीएससी में सिलेक्ट इसलिए हो रहे हैं, उसका रीजन एक ये है कि पहली बात तो जो एग्जाम है ना वो टफेस्ट एग्जाम इंडिया का माना जा रहा है। और इंजीनियर्स जो है ना वो शुरुआत से ही मेहनत करते हुए आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो क्या होता है, 10th में उनको अच्छा स्कोर करना होता है, फिर 12th में उनको अच्छा स्कोर करना होता है, फिर जेईई के लिए उन्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, टियर 1 टियर 2 कॉलेजेस से आ रहे हैं, आईआईटीज एनआईटीज से आ रहे हैं। तो आईआईटीज एनआईटीज के लिए तो उन्हें जेईई की प्रिपरेशन जो है वो करनी पड़ेगी। और जेईई में अगर वो सिलेक्शन ले रहे हैं, इसका मतलब वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने बिना मेहनत किए जो है वो सिलेक्शन पा लिया। नहीं, उसने रात दिन मेहनत की है, तब जाके वो जो है वो उन आईआईटीज या उन एनआईटीज में जो है वो पहुंचा है। यानी कि ये जो इंजीनियर्स है ना, ये शुरुआत से ही मेहनत करना जो है वो जानते हैं। कई घंटे जो है वो अपनी प्रेपरेशन को जो है वो शुरुआत से ही सीख जाते हैं। यानी कि बचपन से ये क्या हो गए भाई, ट्रेंड हो गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रेपरेशन के लिए। अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि मैम यूपीएससी एग्जाम तो जेईई से काफी डिफरेंट है। तो बिल्कुल, यूपीएससी सीएसई का एग्जाम जेईई से काफी डिफरेंट है। इवन आप सिलेबस जो है वो उठा के देखिए, मतलब आप खुद सोचिए कि कुछ जो है वो, अगर हम ऑप्शनल पेपर को छोड़ दें इंजीनियरिंग के, तो कुछ तो भाई सिमिलर है ही नहीं जो इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है, लेकिन तब भी इंजीनियर्स जो है वो इस एग्जाम को फोड़ डालते हैं। ऐसा कैसे? तो रीजन बस यही है कि ये लोग जो है वो शुरुआत से मेहनत जो है वो करते आ रहे हैं और एक तरीके से ये प्रॉपर ट्रेंड जो है वो तैयारी के लिए या मेहनत के लिए जो है वो हो चुके हैं। क्योंकि यूपीएससी एग्जाम में भी क्या होता है भाई, इनको सबसे पहले तो आप सोचिए हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, पॉलिटी पढ़ना पड़ता है, इकोनॉमी जो है वो पढ़ना पड़ता है, जनरल साइंस तो चलिए आसान आता है, करंट अफेयर्स बेस्ड रहता है तो उसको तो चलो हम हटा ही देते हैं, लेकिन तब भी उन्हें न्यूज़पेपर जो है वो रोज पढ़ना पड़ता है। साथ ही साथ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी वाला पार्ट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि इतना वास्ट सिलेबस जो कि उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं है, उसको वो लोग पढ़ते हैं
और फिर सिलेक्शन जो है वो फाइनली ले लेते हैं। तो बस रीज़न इसका मुझे यही लगता है कि रीज़न यही है कि शुरुआत से बच्चे जो है वो ट्रेंड होते हैं और इनको आदत जो है वो लग जाती है मेहनत करने की, और इसी वजह से इनका जो है वो फाइनली यूपीएससी में भी सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि ये बच्चे जो है वो मेहनत करना जानते हैं। अब यहाँ पर एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि जो यूपीएससी एग्ज़ाम है वो केवल ग्रेजुएशन जो है वो मांगता है ना। इसमें आप कोई भी बच्चा जो है वो बैठ सकता है, बीसीए वाला हो, आपका मास्टर्स अगर क्या हो वो भी बैठ सकता है, क्योंकि मिनिमम एजुकेशन ग्रेजुएशन ही जो है वो रहती है। तो बीटेक, एमटेक, एमसीए, बीसीए, बीबीए, बीए, बीडीएस, एमबीबीएस सारे बच्चे जो है वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। लेकिन अंत में यही बोलूँगी कि जो ज़्यादा मेहनत करेगा, जो अपनी ज़्यादा एफर्ट जो है वो तैयारी में डालेगा, फाइनली उसका ही जो है वो सिलेक्शन होगा। तो बस यही था वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपनी राय जो है वो ज़रूर लिखें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।